हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो 4 चैप्टर है विज्ञान का पौधे की कहानी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका इसका प्रश्न उत्तर जितना है इस अध्याय का प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है कोई भी प्रश्न तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। किसमें से जो सही प्रश्न है, प्रश्न का सही प्रश्न का कौन सा उत्तर है उसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है। तो देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना जो सो हमारे लिए आपके लिए आवश्यक है कि अगर आप इसका जो एक्सप्लेन वीडियो हो, जो रीडिंग का वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो इसका प्रश्न उत्तर आप खुद करते चले जाएंगे। क्योंकि मैं उस वीडियो में आपको इस प्रकार जो सो पढ़ाया हूँ कि आप जो सो अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। पूरा जो सो अध्याय को एक ही वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है। तो वृक्ष कौन होता है आपको अध्याय में पढ़ा है। देखिए, पालक, सखुआ, धान। तो वृक्ष किसके बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। तो इनमें से विशाल होने वाला कौन सा वृक्ष है, तो सखुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, सखुआ। ठीक है, कि सखुआ जो है सो वृक्ष है। अब अगला प्रश्न है इसी का, कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा पौधे का भाग नहीं है। पौधा का भाग कौन सा नहीं है, पुष्प तो है, पत्ती है, तना है, लेकिन जो सो झाड़ी क्या वो इसका भाग है। झाड़ी जो है सो पौधे का भाग होता है, नहीं, झाड़ी जो सो अलग प्रजाति हो गया। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, झाड़ी। अब आगे कहा जाता है फिर निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कहा जाता है निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तना का मुख्य कार्य नहीं करता है। तना का मुख्य कार्य नहीं करता है कौन। देखिए, जल का परिवहन करना, शाखाओं का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, पौधों एवं फलों को संभालना। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कि तना का मुख्य कार्य कौन नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण। ये जो है सो भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है जड़ मदद करते हैं। जड़ किसको मदद करते हैं, जल का अवशोषण करने में, मिट्टी को जकड़े रखने में, खनिज लवण को अवशोषण करने में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि जो जड़ होता है वह इनमें से सभी जल को भी अवशोषण करने में सहायता करता है, मिट्टी को पकड़े रहना, जकड़े रहना में भी करता है, और खनिज लवण को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है पुष्प का मादा भाग है। पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, तो स्त्री केसर जो है सो पुष्प का जो है सो क्या होता है, पुष्प का जो है सो मादा भाग होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका अगला फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहा जाता है सही शब्द रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, कहा जाता है पौधे को तना सहारा देता है। पौधे को यहाँ क्या भरेगा, पौधे को तना सहारा देता है, तो यहाँ तना होगा। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है जड़ दो प्रकार की होती है। जड़ जो सो दो प्रकार की होती है, एक रेशेदार होती है और दूसरा मूसला जड़ होती है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, रेशेदार होगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, कहा जाता है पत्तियों पौधे के लिए भोजन बनाती है। पत्तियां जो है सो पौधे के लिए भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण के जरिए। ठीक है, अब आगे पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुकेसर होता है। ठीक है, आप फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ भरा हुआ है, आप खुद देखते जाइए और मैं एक बार खुद बताते जाता हूँ। कहा जाता है पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास जो है सो मूसला वाले पौधे में पाई जाती है। कौन सा पौधे में पाई जाती है, मूसला वाले पौधे में पाई जाती है, जो जिसका मूसला वाले पौधे जो जड़ होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा पास अगला प्रश्न, जो कि खंड ए और खंड बी को मिलान करने वाला प्रश्न है। देखिए, खंड ए को खंड बी से मिलाइए। कहा जाता है मूसला जड़ किस में पाया जाता है। देखिए, खंड ए को खंड बी से मिलाना है, तो मूसला जड़ जो सो जलिका सिरा विन्यास वाला में जो सो पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी को दूसरा मिलान करना है, पुष्प किस में मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। पुष्प जो है सो जनन अंग में मिलेगा। पुष्प हमें किस में सहारा करता है, तो पौधे का जनन अंग में
बहुत ही सहारा करता है, इसलिए पुष्प का मिलान जनन अंग से होगा। फिर हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषण में हमें सहारा करता है। और जो सो अगला है जो सो जड़, जड़ जो सो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और वृक्ष हमारा क्या है, बरगद है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मिलान करने वाला भी प्रश्न जो सो समाप्त हो गया है। अब आता है अगला प्रश्न, जो कि कौन सही है और कौन गलत है, ये आपको भरना है। ठीक है, तो ये ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न आपको 1 नंबर में आपके जो वार्षिक परीक्षा होते हैं वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रश्न को आप ध्यान में रखते जाइएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उस वो प्रश्न, और तीसरा जो है सो ये सब प्रश्न। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं, कहा जाता है पत्ती पौधे को सीधा सीधा खड़ा रखती है। पत्तियां जो है सो पौधे को सीधा साधा खड़ा रखती है, नहीं, ये गलत बात है। पत्तियां नहीं, तना जो है सो पौधे को सीधा सा खड़ा रखता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगा। अब दूसरा कहता है जड़, जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ जो है सो जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। हाँ, जड़ जो सो क्या करती है, जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। अब अगला है परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है, नहीं, परागकोश पुष्प का स्त्री केसर का एक भाग नहीं है। अब पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, हाँ, ये सही बात है। अब अगला फिर है हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, हाँ, ये भी सही बात है कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो लिखित प्रश्न है, जो कि 5वां प्रश्न है। कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कि आपको 1 2 3 4 5 कैटेगरी में किया गया है, और ये सब प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो देखिए, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पर जो है सो प्लेलिस्ट हर जो है सो क्या बोल सकते हैं, क्लास का अनलेबल है, क्लास 6 का भी अनलेबल है। आप अगर क्लास 6 का सभी वीडियो देखना चाहते हैं साइंस का, तो हमारा चैनल पर एक बार ज़रूर जो सो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, आप प्लेलिस्ट किस प्रकार देखते हैं आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। आपने प्लेलिस्ट जो सो देख लिया होगा, तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है पौधे के कौन सा अंग है, पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं, या फिर 5वां प्रश्न का पहला प्रश्न है कि पौधे का कौन कौन से अंग होते हैं। तो कहा जाता है पुष्प, फल, तना, पत्ती और जड़ पौधे के अंग होते हैं। ये जो सो मुख्य अंग होते हैं किसके, पौधे के। अब आगे कहा जाता है दूसरा इसका है विसर्पी लता और आरोही लता क्या है, कि विसर्पी लता और आरोही लता होता है वो है क्या, तो समझिएगा। उत्तर में कहा जाता है विसर्पी लता ये सीधी खड़ी नहीं होती है। जो आप देखते होंगे घरों में जो कद्दू का होता है और तरबूज का, और हम लोग क्या सेम का लगाते हैं, वो क्या सीधी खड़ा हो सकती है, नहीं, उसे विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, और भूमि पर फैल जाती है, और वो लताएं क्या होती है, भूमि पर फैल जाती है। जो हम लोग खीरा जो सो खीरा का खेती करते हैं, वह भी लता जो है सो विसर्पी लता होता है। ठीक है, इन्हें विसी लता कहते हैं, और इसे हम लोग विसी लता भी कह देते हैं। और आगे देखिए कहा जाता है आरोही लता वह लता है। अब आगे जो ये सर्पी लता तक का यहाँ तक था, अब आगे आता है आरोही लता। कहा जाता है वह लता है जो आरोही लता वह लता है जो आसपास के ढांचे की सहायता से
ऊपर भाग जाता है, इन्हें आरोही लता कहते हैं। और जो आरोही लता होता है वह आसपास के सहारे लेकर जो सो ऊपर उठना चाहता है, ठीक है, उसे हम आरोही लता कह देते हैं। अब अगला आता है हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिए उत्तर में, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के हम लोग विपरीत हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही है कि पेड़ पौधे जो सो अपना भोजन जो है सो सूर्य के प्रकाश से, जड़ से और जो सो खनिज लवण से मिलकर जो बनाती है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो है सो उससे बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वही ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब इसका चौथा प्रश्न है, कहा जाता है पत्तियों के कार्य लिखिए। पत्तियों का क्या कार्य होता है ये लिखने को कहा जा रहा है। देखिए कहा जाता है पौधे एवं वृक्षों के लिए पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। अगर कोई वृक्ष या पौधा में पत्ता ना हो तो वह जो सो प्रकाश संश्लेषण के जरिए वह भोजन नहीं बना पाएगा, और भोजन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा कि वह हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा पृथ्वी पर से। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित का नामांकन चित्र की बनाइए। जो नामांकन चित्र होता है वो बनाना है। तो सबसे पहले हमें पुष्प का देखना है। देखिए पुष्प का नामांकन चित्र उत्तर में समझते जाइएगा। देखिए पुष्प का कौन भाग होता है ये समझिए। देखिए ये परागकोश, ये स्त्री केसर होता है, ये पू केसर होता है, और ये वर्तिकला और वर्ती अंडाशय, और ये दल और ये बाह्य दल होते हैं, और पुष्प की काट और पुष्प है, ठीक है। इस प्रकार से पुष्प के क्या होते हैं, इतने भाग होते हैं। आप ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको भी फिगर दे के पुष्प के भाग के नामों के बारे में जो सो पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है मूला जड़, ठीक है। देखिए मूला जड़ क्या होता है, अब इसे समझिएगा। देखिए मूला जड़ क्या होता है कि देखिए इसमें इसके क्या क्या भाग होते हैं। ये पहले प्राथमिक भाग होता है, ये हमारा द्वितीय प्राथमिक भाग होता है, और ये हमारा तृतीय भाग होता है, और ये मूल होते हैं, और ये भी मूल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका संरचना होता है मूला जड़ का। अब अगला आता है हमारा पौधा, कि पौधा जो सो किस प्रकार होता है समझिएगा। पौधा में सबसे ऊपर अगर देखा जाए और सबसे इसका सुंदर भाग देखा जाए तो पुष्प ही होता है, ठीक है। तो पुष्प हो गया सबसे पहले पौधा में, फिर दूसरा फल लगता है सो हो गया, तो दूसरा फल हो गया, और तीसरा स्तंभ जिसे हम शाखा या तना कहते हैं, और तीसरा पत्ती हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होते जाता है। और फिर क्या होता है, कलिंग होता है। ये सब इंग्लिश वर्ड है, जिसे छोड़ते जाइए। और इस प्रकार से जो सो प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल जड़ का होता है। ये प्राथमिक मूल हो गया जड़ का, और ये द्वितीय मूल हो गया, और इस प्रकार से पौधे का जो सो संरचना होता है। आप देख के समझ चुके होंगे। अब एक बार फिर से फिगर आप देखते जाएंगे। देखिए ये जो सो पुष्प का है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा ये मूला जड़ का है, और तीसरा जो है सो ये जो सो पुष्प का है, ठीक है। पुष्प का देख लीजिए अच्छा से। अब तीसरा हमारा जो आता है पत्ती, उसका है, ठीक है। पत्ती के बारे में जो सो मैंने अध्याय में बताया है। आप प्लेलिस्ट भले भांति चेक कर लिए होंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसका रीडिंग का जो वीडियो है उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से उस वीडियो को भी ज़रूर पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आप देखते हैं तब आपको और बेहतर समझ में आता है, ठीक है। अब देखिए पत्ती का जो सो कौन सा क्या भाग होता है। ये परुधारा होता है, ये सिरा होता है, और ये जो सो क्या होता है, शीश होता है, और ये परुतंती होता है, और ये फलक होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, इसका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लिखित प्रश्न है, ये थोड़ा सा 2-4 नंबर बढ़ा के इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसमें यह 4 नंबर 5 नंबर का प्रश्न को पूछा जाता है ये, ठीक है। अब कहा जाता है, क्या आप जानते हैं घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल, इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। कहने का अर्थ ये बनता है कि प्रश्न में पूछा जाता है कि आप कौन सा पौधे को जानते हैं, या अपने आसपास जो घर के आपके उगते पौधे उसके तने लंबे होते हैं और वह दुर्बल पतला होते हैं, उसका नाम आप बताइए। तो देखिए कहा जाता है, हाँ कहू, जिसे हम पंपकिन कद्दू कहते हैं, ठीक है। या तारबूज या वाटरमेलन के पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने लंबे और दुर्बल होते, पतले होते हैं, इन्हें आरोही लता, और इसे हम आरोही लता कहते हैं, ठीक है।
और इसे आरोही लता के वर्ग में रखा गया है। इस प्रकार के उदाहरण है और ये सब प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट या तो कॉपी में आप लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न, जितने प्रश्न बताएं हैं सभी प्रश्न को आप फॉलो करते हुए लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। अब 8वां प्रश्न है, देखिए कहा जाता है निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास या धनिया या उड़हुल। उड़हुल में, ठीक है, क्या होता है, उड़हुल में जो सो जलिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब 9वां प्रश्न और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, कहा जाता है पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के मध्य भाग जो होता है उसमें हमें अंडाशय देखने को मिलता है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितने भी प्रश्न उत्तर है यह सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर एक बार कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने स्कूल के ग्रुप में कहीं भी इसे जो सो आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न उत्तर जो सो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलता है आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।